हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स स्पेशल में आज का हमारा टॉपिक है ज़ीलैंडिया के बारे में, जिसको 8th कॉन्टिनेंट माना जा रहा है या फिर जल्दी ही इसको 8th कॉन्टिनेंट का दर्जा दे दिया जाएगा। तो क्या पूरा मामला है, किस आधार पर किसी भी एक भूमि के टुकड़े को कॉन्टिनेंट माना जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ज़ीलैंडिया, जिसको एक नया महाद्वीप माना जा रहा है, तो इसके बारे में जाने तो ये 3 साल पहले यानी कि 2017 में भी ये न्यूज़ में था और अभी न्यूज़ में आया है क्योंकि एक नया मैप जारी किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। और इस मैप में पूरी तरह से लोकेशन बताई गई है कि कहाँ पर ये कॉन्टिनेंट मौजूद है, किस तरह का इसका आकार है, तो इसीलिए फिर से न्यूज़ में रहा है। तो वैज्ञानिकों का एक दल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र के नीचे स्थित ऐसे खोए हुए महाद्वीप ज़ीलैंडिया के रहस्यों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह एक अलग भौगोलिक इकाई था जो पृथ्वी के अन्य महाद्वीपों के लिए लागू सभी मानदंडों को पूरा करता है। क्या क्या मानदंड होते हैं किसी भी एक महाद्वीप के लिए? तो वो है आसपास के क्षेत्र का ऊंचा होना चाहिए, विशिष्ट भूविज्ञान, एक सुपरिभाषित क्षेत्र होना चाहिए और समुद्र तल पर पाए जाने वाले भूपटल की तुलना में काफ़ी घना होना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट बात करें तो किसी भी एक भूमि के टुकड़े को, किसी भी भू क्षेत्र को महाद्वीप तब माना जाता है जब उसके जो रॉक्स होते हैं, जो उसमें मौजूद जो पत्थर होते हैं, जो वहाँ की मिट्टी होती है, वो अन्य महाद्वीपों के साथ काफ़ी मेल खाती हो, तभी उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का दर्जा दिया जाता है। तो ज़ीलैंडिया वाला जो क्षेत्र था ये समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन इसमें जो रॉक्स पाए गए हैं वो महाद्वीप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, इन महाद्वीपों की तरह ही वो रॉक्स पाए गए हैं, ना कि समुद्र की तरह। डूबा हुआ समुद्र में है लेकिन उसके रॉक्स समुद्र से अलग हैं, जो समुद्र का शेल्फ है उससे अलग है। तो इसीलिए इसे माना जा रहा है कि ये 8th कॉन्टिनेंट हो सकता है, 8वां महाद्वीप हो सकता है। अभी दर्जा नहीं दिया गया है, इसका मैप जारी किया गया है, लेकिन दर्जा दिया जा सकता है इसको। अभी आगे देखें तो ज़ीलैंडिया का अधिकांश भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। यह कभी विशाल गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था और वर्तमान से करीब 75 करोड़ वर्ष पहले उससे अलग हुआ था। गोंडवाना महाद्वीप, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह महाद्वीप न्यूजीलैंड के दक्षिण से न्यू कैलेडोनिया के उत्तर तक और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के केन पठार तक फैला हुआ है। इसको भी हम मैप में आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इतना याद रखिएगा कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वर्तमान में इसका 94% हिस्सा जलमग्न है। ठीक है, 94% भाग जो इसका है पानी के अंदर है और इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि पानी के अंदर है इसलिए इसे महाद्वीप माना जाए या फिर नहीं माना जाए। न्यूजीलैंड के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन और ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अनुसंधानकर्ताओं ने ज़ीलैंडिया की पहचान भूगर्भीय महाद्वीप के रूप में की है। तो जो मैंने आपको पीछे बताया था कि किस तरह से पहचान की जाती है, भूगर्भीय महाद्वीप के रूप में पहचान की है इसकी। तो जो रॉक्स होते हैं वो ये इसका 94% हिस्सा जलमग्न है, पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इसके जो रॉक्स हैं वो समुद्र के जो रॉक्स हैं उससे मेल नहीं खाते, बल्कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके रॉक्स के काफ़ी समान हैं। और इसीलिए पहले ही कन्फ्यूजन था कि इसे माना जाए कि नहीं माना जाए, क्योंकि समुद्र के अंदर है, लेकिन क्योंकि रॉक्स में जो भूगर्भीय विशेषताएँ हैं वो काफ़ी सेम पाई गई हैं, इसीलिए इसको एक महाद्वीप के रूप में इसका मैप एक जारी किया गया है। तो अभी मैप में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो ये देखिए ज़ीलैंडिया का मैप जो जारी किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, ऑफिशियल मैप जो जारी किया गया है। ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये 2017 में मैप जारी किया गया था। ठीक है, 2017 का था, लेकिन उस टाइम पर ऑफिशियल मैप बहुत अच्छे से एकदम क्लियरिटी के साथ ऑफिशियल मैप नहीं जारी किया गया था। तो ये एक आउटलुक है जो 2017 में जारी किया गया था, बताया गया था, इस बारे में बातचीत हुई थी और इसे महाद्वीप माना जाने की बात की गई थी। तो ये 2017 का मैप है। यहाँ आप देखेंगे ये जो 2 मैप आपके सामने हैं ये अभी जो ऑफिशियल मैप जारी किए गए हैं उनके बारे में है। तो मैप में देखकर आपको पता चल रहा होगा दक्षिण प्रशांत महासागर में है ये, ऑस्ट्रेलिया के बराबर में ही ये जो नया महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया के बराबर में ही है। और न्यूजीलैंड जो कंट्री देखते हैं वो भी इसके अंदर ही मार्क की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी विशेषताएं भी आप लोग देख सकते हैं, न्यूजीलैंड इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा न्यू कैलिडोनिया जो है वो भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, और इसके साथ में और छोटे छोटे द्वीप कई सारे हैं छोटे छोटे से, जो इसी महाद्वीप का ज़ीलैंडिया का हिस्सा ही बताए जा रहे हैं। और विशेषताएं आप देख सकते हैं, पिक्चर में भी लिखी हुई है कि 94% भाग जो है अंडर वाटर है, पानी के अंदर है, जलमग्न है। और एरिया इसका कितना है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
अभी देखिए इस पिक्चर में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर कुछ विशेषताएं भी साइड में दी हुई हैं कि क्यों इसे माना जा रहा है एक कॉन्टिनेंट, ऐसे क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। तो पहला फीचर इसमें लिखा हुआ है एलिवेशन अबव सराउंडिंग्स ओशियन क्रस्ट। जो ओशियन क्रस्ट है, जो समुद्र का क्रस्ट है, उससे अलग है इसकी विशेषता, ठीक है, इसके फीचर उससे अलग हैं, इसीलिए इसे ओशियानिक क्रस्ट नहीं माना जा सकता। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के समान इसकी विशेषताएं देखी गई हैं, इसीलिए उसे कॉन्टिनेंट माना जा रहा है। फिर सेकंड है कि डाइवर्स जियोलॉजी, समुद्र के अंदर जलमग्न है लेकिन इसकी जियोलॉजी जो है वो भी काफ़ी डाइवर्स है। इसके अलावा क्रस्ट थिकर देन दैट फाउंड इन ओशियंस, ओशियन का जो क्रस्ट होता है उससे इसका क्रस्ट मोटा पाया गया है, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स जो हमारे हैं उनका क्रस्ट भी मोटा है, तो इसलिए भी इसे माना जा रहा है कि ये कॉन्टिनेंट है। फिर है एरिया ग्रेटर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एक ये भी विशेषता होती है किसी भी क्षेत्र को कॉन्टिनेंट घोषित करने के लिए कि उसका जो भू क्षेत्र है, जो एरिया है, वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और हमने इसका देखा 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो विशेषता है ये भी जो कॉन्टिनेंट होने के लिए जो विशेषता चाहिए वो पूरा करता है। और इसके अलावा लास्ट जो विशेषता है, जो फीचर है इसके अंदर, क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स, जो इसकी लिमिट्स हैं, जो मैप शो किया गया है, क्लियर डिफाइंड किया गया है इसमें, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक ये क्षेत्र है। तो इसीलिए इन सभी विशेषताओं के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये हमारा 8th कॉन्टिनेंट हो सकता है। अब आगे ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, इसमें स्थिति देख सकते हैं कि कहाँ पर है। वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखें तो वही ऑस्ट्रेलिया के बराबर में है, बाकी कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन एक कॉन्टिनेंट के रूप में दिखाई भी दे रहा है, और ऐसा कहा भी गया है साइंटिस्ट के द्वारा। फिर अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा गोंडवाना लैंड के बारे में, जिसकी बात स्टार्टिंग में की गई थी कि ये जो ज़ीलैंडिया है ये स्टार्टिंग में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हमारी धरती पर पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, मतलब ये अलग अलग जो हम 7 कॉन्टिनेंट्स आज देखते हैं, 8वां जो हो सकता है, ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, और इसका नाम क्या था, पेंजिया, ठीक है, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ यह विशालकाय महाद्वीप 2 भागों में बंट गया। उत्तर वाला खंड लॉरेशिया कहलाया, और इससे यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। उत्तरी वाला हिस्सा उसे कहा गया लॉरेशिया, और दक्षिणी वाले हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो एक था पहले पेंजिया 2 भागों में बंट गया, एक लॉरेशिया, दूसरा गोंडवाना लैंड। जो हमारी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका हैं वो लॉरेशिया से बने, और जो दक्षिणी महाद्वीप हैं जो हमारे, उनका निर्माण हुआ दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से। धरती के भीतर और बाहर बलों के कारण इन विशाल भूभागों में उथल पुथल चलती रही, और इस वजह से ज़ीलैंडिया नामक महाद्वीप तकरीबन 5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग होकर समुद्र के नीचे चला गया। 2017 तक ज़ीलैंडिया को महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया जाता था, इसे मेडागास्कर की तरह छोटा द्वीप माना जाता था, लेकिन 2017 में पाया गया कि इसमें महाद्वीप का दर्जा पाने की सारी खूबियां मौजूद हैं, जैसे कि हमने देखा कि स्पष्ट सीमा रेखा, 10 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल और समुद्र के परत से मोटी परत। तो ये सभी विशेषताएं इसमें पाई गई, और इसीलिए इसे एक कॉन्टिनेंट के रूप में इसे दर्जा दिया जाने की उम्मीद है, और इसीलिए इसका एक ऑफिशियल मैप जारी किया गया है। अब ये हमने जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड की बात की वो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, कुछ इस तरह दिखाई देता था। जो हमारे आज कॉन्टिनेंट्स हैं 7 अलग अलग, वो एक ही थे पहले, ठीक है, जिन्हें कहा जाता था पेंजिया 2 भागों में बंट गया, एक गोंडवाना लैंड जिससे दक्षिणी जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका निर्माण हुआ, और एक था लॉरेशिया जिससे उत्तरी कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनका निर्माण हुआ। तो जो हम अभी ज़ीलैंडिया की बात कर रहे हैं वो दक्षिणी कॉन्टिनेंट जो हमारा था गोंडवाना लैंड, उसी से अलग होकर समुद्र के नीचे विलीन हो गया था, ठीक है। तो ये था सारा ज़ीलैंडिया के बारे में। अभी वैसे तो हम सभी को पता है कि 7 महाद्वीप कौन से हैं, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो एक बार इन सभी को मैप में भी देख लीजिएगा। भारत भाग है एशिया महाद्वीप का। जो हमने अभी बात की ना गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। हम बहुत पीछे जाएँ तो गोंडवाना लैंड से अलग होकर जो हलचलें चलती रहती हैं हमेशा धरती के नीचे, तो उन्हीं हलचलों के कारण भारत गोंडवाना लैंड से अलग होकर फिर एशिया महाद्वीप के साथ मिल गया था जाकर। तो ये तो वो महाद्वीप हैं सारे 7 महाद्वीप हमारे सामने जो अभी जिन्हें महाद्वीप का दर्जा मिला हुआ है। अगर ज़ीलैंडिया भी इनमें शामिल हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर में हमें उसका भी मैप देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़ीलैंडिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।